Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. बुक में के अनसॉल्व प्रॉब्लम ले रहे हैं हम एक्सरसाइज में के। तो जी की वैल्यू है वो है जीरो। प्रूफ करना है, एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और यहां से जो पार्टिकल है स्टूडेंट, तो ये जो पार्टिकल है वो नीचे नीचे जा रहा है। अब नीचे कहां तक जाएगा? सेंटर तक जाएगा। ये सेंटर है हमारा, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमने इसको यहाँ पे रुका लिया। अब ये जो डिस्टेंस हुआ हमारा क्या हो गया? डी। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? टोटल डिस्टेंस आर। ये आर, तो ये भी कितना बन जाएगा हमारा? आर बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एट डेप्थ डी। कहां से? फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से, ये देखिए यहां से सरफेस ऑफ अर्थ से डी है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पार्टिकल टू ऑब्जेक्ट लिखिए, इज कितना हो जाएगा हमारे पास? आर माइनस डी। कितना हो जाएगा? देखिए ये कितना बचा हमारे पास? आर माइनस डी बचा है, ठीक है। सिंपल वे में हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। अब देखिए यहां पे क्या होता है। अब देखिए कि थ्रू आउट जो मास है अर्थ का सेम है क्या? नहीं। तो मास अगर सेम नहीं है तो कहीं पत्थर है, तो कहीं वाटर है, अंडर वाटर, राइट। तो कहीं कुछ, कहीं मिट्टी है तो कहीं कुछ है ना। तो सेम नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? मास ऑफ अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म। तो मास ऑफ अर्थ यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डेंसिटी का यूज करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या रहती है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा? क्यू, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे? पाई आर क्यूब। तो ये हो गया हमारे डेंसिटी हो गई, ठीक है। अब डेंसिटी, तो मास क्या हो जाएगा यहाँ पे? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। सिंपल है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या बन जाएगा? मास इक्वल टू क्या बचेगा? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कहां तक है हमारे? आर माइनस डी तक है। ये चेंज हो जाएगा। मास ऑफ अर्थ कहां पे? आर माइनस डी पे, 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब। अब जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर, राइट। तो जी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जी मास ऑफ अर्थ कितना है यहाँ पे? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब डिवाइड बाय, कहां पे निकालना है? आर माइनस डी का स्क्वायर। तो स्क्वायर और एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक। तो जी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी। अब कहां पे निकालना है? जी एट सेंटर। जी एट सेंटर, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? आर के माफिक हो जाएगा। देखिए यहां से पूरा यहां तक जाएगा वो, राइट। तो कितना हो जाएगा? डी की वैल्यू आर तक हो जाएगी। तो डी इक्वल टू आर, तो पुट वैल्यू, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी रो 4/3 पाई आर माइनस आर। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हमने यहाँ पे तो कर दिया अभी, हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि एज द डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द सेंटर डिक्रीजेस, जैसे जैसे डेप्थ के लिए जाते हैं वो सेंटर डेप्थ के लिए क्या हो जाता है? डेप्थ के लिए जी की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। डी डिक्रीजेस डेप्थ और जी भी क्या हो जाती है? कम। तो सेंटर पे जाने तक कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमको यहाँ पे सॉल्व करना है, देखिए, लेट द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम स्टार इज टी। एक स्टार से एक प्लैनेट का डिस्टेंस आर है और टाइम कितना लग रहा है? टी। प्रूव दैट, प्रूफ करना है हमें, आपको प्रूफ करना है। तो 2r अगर डिस्टेंस हो जाता है
मतलब डिस्टेंस अगर 2r हो गया, कितना होगा 2, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा वो निकालना है। तो हमें पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड द इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, ओके। और सेकंड कैपिटल थर्ड कैपिटल का लॉ क्या बोलता है, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। व्हाट इट, आपको समझ में आया होगा अभी। अब टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का क्यूब होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वेयर इज इक्वल टू के इंटू आर क्यूब, ओके। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, ओके। तो अगर हम रेशियो की प्रॉपर्टी देखें तो t1 स्क्वेयर अपॉन r1 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, t2 स्क्वेयर अपॉन r2 क्यूब। समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट r1 कितना है, r1 इक्वल टू r, t1 कितना है, t1 इक्वल टू t, ओके। अब क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस। अब डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे तो R2 क्या हो जाएगा 2R, हमें T2 क्या करना है, निकालना है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिएगा, T1 स्क्वेयर अपॉन R1 क्यूब इज इक्वल टू T2 स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा R2 क्यूब। यहाँ पे T1 कितना है हमारे पास, T1 कितना है देखिए T, तो T का स्क्वेयर, R1 कितना है R, तो क्यूब। यहाँ पे T2 कितना है निकालना है, डिवाइडेड बाय R2 कितना है हमारे पास 2R का क्यूब, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारे पास T स्क्वेयर अपॉन R क्यूब, T2 स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2R, मतलब 8R क्यूब, R क्यूब गेट कैंसिल, तो ये 8 इधर चला जाएगा, तो 8T स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा T2 का स्क्वेयर, राइट। तो T2 का स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 8T स्क्वेयर, तो T2 इक्वल टू क्या बन जाएगा अंडर रूट 8T स्क्वेयर, T स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा अंडर रूट 8T। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम मूव करने वाले हैं। यहां नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास आएगा अभी वो है कि एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट। एक हाइट से, ये ग्राउंड है, कितनी हाइट है हमारे पास 5 मीटर, 5 मीटर से उसको गिरने के लिए कितना लगता है टाइम, 5 सेकंड लगता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू निकालना है हमारे पास। क्या है, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर इक्वेशन, याद कीजिएगा इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए तो t कितना है यहाँ पे 5 सेकंड, u कितना है इनिशियली 0 रहेगा, फ्री फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे यस कितना है यहाँ पे 5 मीटर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर 5 इक्वल टू u0 प्लस हाफ, g कितना लगेगा 10 लगेगा। अब t स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे यस इक्वल टू 5, u इक्वल टू 0, हाफ, g तो पता नहीं हमें, g निकालना है, इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। चलो तो क्या हो गया हमारे पास 25/2 इंटू g इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 25 इक्वल टू g, तो g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर 25 से 25 0 और 4 तो क्या हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए आंसर यहाँ पे भी है, हमने प्रूफ कर लिया, सिंपल है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम अभी। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है हमें, देखिए रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, मतलब एक प्लैनेट हमारे पास ए है, मान लीजिए कि ये हमारा ए प्लैनेट है, ठीक है। इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आर ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, दूसरा प्लैनेट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे बी प्लैनेट है, उसकी रेडियस हम मान लेते हैं बी, और दोनों में रिलेशन दिया है तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। आर ए क्या है हमारे पास, आर ए रेडियस ऑफ प्लैनेट ए बोल सकते हैं हम यहाँ पे, रेडियस ऑफ क्या प्लैनेट ए, और ए आर बी क्या हो गया हमारे पास रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इतना समझ में आ गया आपको, ओके। रिलेशन क्या है कि ए की जो रेडियस है मतलब आर ए, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
हाफ ऑफ दैट ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, मतलब इसका हाफ हो जाएगा आर बी का। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ये आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। अरे लिख सकता हूँ ना इसको, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1/2। ओके चलो आगे मूव करते हैं। अब मास ऑफ प्लैनेट ए, मतलब अगर हम यहाँ पे एम ए को डिस्क्राइब कर लेते हैं, मास ऑफ प्लैनेट ए, ठीक है ना। तो एम बी क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ प्लैनेट बी। तो क्या रिलेशन, दोनों में रिलेशन क्या है हमारे पास, दोनों में रिलेशन ये है, निकालना है हमें। मतलब यहाँ पे मास ऑफ प्लैनेट ए तो दिया है हमें, ठीक है। अब मास ऑफ प्लैनेट बी की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जो वैल्यू ऑफ जी, मतलब जी की जो वैल्यू है ऑन बी है ना, इज हाफ ऑफ दैट ऑन ए, एम के हाफ ऑफ जी की वैल्यू है। ये रिलेशन हमें दिया गया है। तो हमें पता है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन क्या होता है, आर स्क्वेयर। तो जी की वैल्यू ए पे क्या हो जाएगी हमारे पास, जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसको तो चेंज नहीं करेंगे। अब एम में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर, इसको हम रिलेशन 1 दे देंगे। और हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, जी बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जी एम बी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर बी का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर दे देंगे हम 2। चलो अब आगे मूव करते हैं। दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जी ए डिवाइडेड बाय जी बी आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी एम ए डिवाइडेड बाय आर ए का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जी एम बी अपॉन क्या हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर। चलो जी जी क्या हो जाएगा, कैंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी ए अपॉन जी बी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एम ए अपॉन आर ए का स्क्वायर, राइट, इनटू अब क्या हो जाएगा, एम बी नीचे रह जाएगा और आर बी क्या चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो आर बी का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम बी। ओके गॉट इट। तो चलो आगे सॉल्व, जी ए अपॉन जी बी। तो जी ए अपॉन जी बी, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जी बी अपॉन जी ए निकाल सकते हैं, या फिर हम वैल्यू रख देंगे। जी बी की वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, जी ए, जी बी की वैल्यू क्या है, 1/2, क्या है 1/2 इंटू जी ए इज इक्वल टू एम ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ए। तो आर ए को आर ए का स्क्वायर रख देंगे इंटू आर बी की वैल्यू। अब ये आर ए की वैल्यू दी गई ना, इसको हम अगले टर्म में लिख लेते हैं। तो आर बी स्क्वायर अपॉन एम बी, तो क्या हो जाएगा, जी ए कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास एम ए अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एम बी को इधर ले लेते हैं, तो एम बी राइट इंटू अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर बी डिवाइडेड बाय आर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पे। चलो आर बी डिवाइडेड बाय आर ए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 एम ए अपॉन एम बी इंटू अब आर बी अपॉन आर ए की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो कितना है हमारे पास यहाँ पे, आर बी डिवाइडेड बाय 1/2 आर ए, राइट। ओके चलो आगे मूव कर लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आर बी यहाँ पे आर बी, तो आर बी गेट कैंसर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 2 एम ए अपॉन एम बी इंटू अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे, 4 बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 एम बी इंटू 4 एम ए। ओके तो एम बी इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास, 2 एम ए। गॉट इट स्टूडेंट्स, कितना सही है। बस थोड़ा कैलकुलेशन है, लेंथी कैलकुलेशन चल थोड़ा चला जाएगा, बस आपको कुछ नहीं यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस यहाँ पे लेंथी कैलकुलेशन थोड़ा है, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का, वो है द मास एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए मास एंड वेट, तो मास कितना है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास, तो हम इसको ऑब्जेक्ट को O मान लेते हैं। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास यहाँ पे, 5 kg। ओके वेट कितना है यहाँ पे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट 49 न्यूटन। ओके रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मून पे निकालना है, ये कहीं पे है तो मून पे निकालना। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 1/6 दैट ऑफ अर्थ, मतलब ये जो दिया था हमारा
अर्थ पे दिया था। कहाँ दिया था? अर्थ पे दिया था। तो G ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 दैट ऑफ अर्थ बोल सकते हैं हम यहाँ पे। चलो इस तरह से हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, वहां पे मास दिया गया था, सॉल्व एग्जांपल था, ठीक है, याद कीजिएगा वो एग्जांपल। अभी ये जो वैल्यू दी है हमें गिवन डाटा, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? हमें पता है कि G का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, Gm अपॉन R स्क्वायर, सबको पता है। तो G ऑन अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G मास ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑन अर्थ। ओके, इतना तो सबको पता है। अब क्या है, G ऑन क्या हो जाएगा, मून इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G मास ऑन मून डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रेडियस ऑन मून का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इतना सबको ठीक है, मालूम है। अभी क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए अब जब ये प्रॉब्लम हम ये फार्मूला जब हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हमें मास ऑफ मून पता है क्या? नहीं। हमें मास ऑफ अर्थ पता है क्या? नहीं। रेडियस ऑफ मून पता है क्या? नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ पता है क्या? देखिए इन जनरल हमें मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पता है, बट मास ऑफ मून पता है क्या? नहीं। बट हम दूसरा एक फार्मूला हमारे पास है, F इज इक्वल टू क्या है, F इज इक्वल टू यानी वेट इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, M इंटू G। ये तो हमारे पास है, चलो राइट, बराबर है ना। तो mg ऑन अर्थ मतलब mg ऑन अर्थ कितना है हमारे पास, mg ऑन अर्थ यहाँ पे दिया है 49 न्यूटन। ओके, तो mg ऑन मून कितना हो जाएगा वो हमें निकालना है। तो मास कितना है हमें यहाँ पे, मास तो दिया गया है, मतलब मास ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑन मून ले सकते हैं। अरे मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, तो वही हो जाएगा, मास ऑन मून कितना हो जाएगा 5 kg। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास। अभी सेकंड के लिए मूव करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या है, मास ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू 49 दिया गया है हमें। ओके, तो मास ऑन मून ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ये हमें निकालना है, इसको x ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर देंगे। मास ऑन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ मास ऑन मून ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय x। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो चलो ये कैंसिल हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या दी वैल्यू Ge। अब यहाँ पे एक रिलेशन है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे Gm की वैल्यू 1/6 ऑफ Ge, मतलब Ge को Ge रख देंगे, यहाँ पे लिख दे 1/6 ऑफ Ge इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय x। तो Ge कैंसिल, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 49 डिवाइडेड बाय x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x 6x हो जाएगा इक्वल टू 49 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 6। तो x इक्वल टू अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो 8.17 न्यूटन वेट आ गया हमारा। ये फार्मूला हम कब यूज करेंगे, जब आपको मास एंड रेडियस दी होगी, तब ये फार्मूला हमें वहां पे यूज करना है। ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ये कितनी बार आ चुका है, अपवर्ड अपवर्ड। अभी तक हमने 2 3 से 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए यहाँ पे, ठीक है, 2 3 से 4 प्रॉब्लम हो चुके हैं हमारे। तो ये अपवर्ड बॉल को वो रीचेस 500 मीटर ऊपर जाके कितना जा रहा है, मतलब चलो ग्राउंड मान लीजिएगा, ये हमारा ग्राउंड है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। यहाँ से एक बंदे ने बॉल ऊपर फेंका, तो बॉल कितना गया, अर्थ सरफेस से कितना गया 500 मीटर ऊपर चला गया। ओके, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ, वो वापिस आना चाहिए, है ना, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू कितना दिया है 500 मीटर, G इज इक्वल टू कितना लेना है हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब मोशन की इक्वेशन याद कीजिए, 3 मोशन की इक्वेशन है, मोशंस इक्वेशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की 3 इक्वेशन, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, और क्या हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अभी यस तो दिया है, मतलब h जो भी था यस वो यस ही है हमारे पास, राइट। तो अब जो मोशन की इक्वेशन देखिए, अब यहाँ पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मान लीजिए कि वेलोसिटी जो फाइनल हो गई वो 0 हो गई, राइट। अब 0 हो गई तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी निकालना है तो ये फार्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे। टाइम पता है क्या हमें, नहीं टाइम पता है, तो हमारे पास कौन सा फार्मूला आता है, ये फार्मूला। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और a इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे g। तो v क्या है हमारे पास 0, और u कितना है हमारे पास निकालना है, प्लस 2 इंटू 10 इंटू s कितना है हमारे पास 500। अब देखिए ये जो g है डी स्टूडेंट
बॉल जो है वो अपवर्ड जा रहा है, थ्रोन जो ऑब्जेक्ट फेंका था हमने, और जी कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स निगेटिव। ये क्या बन जाएगा हमारा, निगेटिव बन जाएगा। तो इधर जाने के बाद क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 इंटू 500। ओके चलो, तो 10 इंटू 500 5000, 5000 इंटू 10,000 हो गया हमारा यू स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने का स्क्वायर है ये, 100 मीटर पर सेकंड। होप सो यू गॉट इट। ये हमने बहुत बार सॉल्व किया है। अब टाइम पीरियड निकालना है हमारे पास, तो इनिशियल आ गई। अब इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, या फिर इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ चुकी है अभी। अब जब टाइम पीरियड अब जब निकालेंगे डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। ये जो टाइम पीरियड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही आने के लिए टाइम लगेगा। हमने प्रूफ किया था, है ना, देखिए प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमें। तो मतलब ये हुआ कि टाइम इज इक्वल टू, टोटल टाइम इज इक्वल टू क्या लगेगा, टाइम 1 प्लस टाइम 2। अब टाइम 1 क्या है, टाइम टू गो अप, ठीक है, टू गो अप, और दूसरा टाइम क्या है, टू गो डाउन। जो डाउन आने के लिए टाइम लग रहा है, जो अप लगने के लिए, मतलब T1 अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो T2 भी उतना ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम T2 इक्वल टू T1। तो यहाँ पे टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, T1 प्लस T1, दैट इज कितना हो जाएगा, 2T1। ओके गॉट इट, 2 टाइम्स हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, ये फार्मूला V इक्वल टू U प्लस AT। ओके UV, तो V कितना है, 0, U कितना है हमारे पास, यहाँ से ग्राउंड से निकल रहा है 100, माइनस कितना हो जाएगा, A कितना है हमारे पास 10, इंटू टाइम तो हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 इंटू T इज इक्वल टू 100। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी 10 सेकंड। अब ये 10 सेकंड जाने के लिए लग रहा है, तो आने का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10। अब 2 इंटू 10 कितना होगा हमारे पास, 20 सेकंड, राइट। ये हमने प्रूफ भी किया था अच्छे से, आप प्रूफ करके भी कर सकते हैं, इसको लेंदी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे है, देखिए, अ बॉल फॉल्स ऑफ ए टेबल एंड रिचेज द ग्राउंड इन 1 सेकंड। एक टेबल पे बॉल रखा हुआ था, ठीक है, ये टेबल है, रफ डायग्राम टेबल की हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल है, यहां से बॉल नीचे गिर गया, तो उसे ग्राउंड तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा, कितना लगा, 1 सेकंड लगा। अज्यूमिंग जी, मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, जी इज इक्वल टू 10, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड द हाइट ऑफ द टेबल। हाइट ऑफ द टेबल भी निकालना है हमें, और रीचिंग ग्राउंड। तो यहां से कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, नीचे जाने तक उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड तक जाने तक मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। अब कैलकुलेट द स्पीड निकालना है हमें, तो v इक्वल टू क्या लग सकते हैं हम, u प्लस AT। अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले, राइट। तो v कितना है, 0, u निकालना है, a कितना है, नीचे ही जा रहा है, इंटू t कितना है हमारे पास, 1 सेकंड। u इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड, राइट। नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जा रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ओके गॉट इट। अब क्या लगा सकते हैं, यस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस निकालना है, तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, टाइम कितना है हमारे पास 1, माइनस हाफ, a कितना है 10, इंटू t कितना है 1, तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना बन गया, 5 मीटर। अरे कितना सिंपल है, देखिए 2 इक्वेशन पे निकल गया। ये हमने 9th क्लास में देखा था, ये इक्वेशन, अभी 10th क्लास में उसका एप्लीकेशन आ गया, आपको आया कि नहीं आया, इसलिए 9th क्लास का भी इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास भी आपको करना चाहिए। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, अभी देखिए, द मास ऑफ अर्थ एंड द मून। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून दिया गया है, तो गिवन डाटा में हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा क्या क्या दिया है उसे लिख लेना हमें। मास ऑफ अर्थ कितना है, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून कितना दिया है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ओके गॉट इट। अब क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का डिस्टेंस दिया है d, या फिर मान लीजिए r। कितना है दोनों का डिस्टेंस, 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3.84 10⁸ मीटर। ओके, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इक्वल टू GME MM, M1 की जगह ME, M2 की जगह MM,
अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो g की वैल्यू 6.67 दिया है यहाँ पे, हमने रटे भी वाली है वैसे भी। 10⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, मास ऑफ मून 7.4 × 10⁻22। अब यहाँ पे r का स्क्वायर है तो r का स्क्वायर लिख देंगे 3.84 × 3.84 × 10⁸8 इंटू 10⁸8, 2 बार लिख लेंगे हम, स्क्वायर है ना। अब देखिए 8 प्लस 8 कितना हुआ हमारे पास 16। अब यहाँ पे कितना है -24 + 22, पावर का समेशन कर रहे हैं हम। 6 और 4 -11 कितना बचा यहाँ पे देखिए, 6 में से 1 गया 5 और यहाँ पे कितना बचा 3। अब ये 8 और 8 16 ऊपर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 15 -6 कितना हो जाएगा 9। ओके, 2 बंदा 19, -19 बच रहा है, तो ऊपर कितना बच रहा है +19 बच रहा है ऊपर। 10⁻, कितना बच रहा है 19। ओके, चलो अभी क्या है यहाँ पे 6.67 इंटू 6 इंटू कितना है 7.4 डिवाइडेड बाय कितना है यहाँ पे 3.84 इंटू 3.84। अब क्या क्या इसको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट कैसे कर सकते, देखिए अभी इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 4, अप्रोक्सीमेटली हम आंसर निकालना सीखते हैं। 4 हो गया, अब ये 6 है, इसको हम 4 है तो 7.5 की जगह हम 7 मान लेते हैं इसको, और इसको मान सकते हैं हम 7 6 डिवाइड बाय 4 हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं। देखिए इसको हमने मान लिया 7, ठीक है 7 मान लिया, 7 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय कितना है 4 × 4, राइट। अब देखिए यहाँ पे 7 7 49 × 6 डिवाइडेड बाय 16। अब इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ रही है। तो आपकी मर्जी, अप्रोक्सीमेटली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी जो लेंदी कैलकुलेशन है वो लॉग टेबल से निकालना रहता है। अभी आपका लॉग टेबल का यूज नहीं है आपको, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए सीधा जोड़ घटाव करना सीख लीजिए। यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट नीचे भी 2 पॉइंट है, छोड़ दीजिएगा तो कितना हुआ 667 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू कितना हो जाएगा 7.4 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट कट गए तो 6384। अब यह 3.84 इंटू 10⁻19। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम। 667 इंटू 6 इंटू 74 और एक 0 दे देंगे तो नीचे के 2 पॉइंट जो हो जाएंगे वो कट जाएंगे। अब देखिए अब कैलकुलेशन आप सिंपली वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम कितना आ जाएगा, देखिए अब डिवाइड करना है आपको, कैलकुलेशन जोड़ घटाव करना है आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं 667 से हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 4002 इंटू 740 डिवाइडेड बाय 384, वो आ जाएगी 20.19 इंटू 10⁻19। अब यहाँ पे क्या दिया है 20 दिया है पावर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2.0 इंटू 10⁻20 और जो हमारा फोर्स बन गया यहाँ पे बन गया 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ओके गॉट इट। चलो आगे मूव करते हैं। अब जब आगे मूव करेंगे तो हमारे पास एक दिया है कि यहाँ पे क्या है कि मास ऑफ अर्थ इतना दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इतना दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। अभी क्या दिया है हमें, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। व्हाट विल बी द मास ऑफ सन निकालना, तो यहाँ पे क्या दिया है मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24। मैंने बोला था इसे रटने के लिए, यहाँ पे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास ऑफ सन नहीं पता हमें, x ले लेते हैं यहाँ पे। डिस्टेंस जो दिया था d कितना दिया है यहाँ पे 1.5 10⁻11 मीटर। g तो हमारे पास है पहले से, फार्मूला क्या लगेगा F इक्वल टू जी, m1 की जगह me, m2 की जगह ms अपॉन d स्क्वेयर। चलो F भी दिया है यहाँ पे, F कितना दिया है हमारे पास यहाँ पे 3.5 10⁻22 न्यूटन। ओके चलो 3.5 10⁻22 इज इक्वल टू 6.67 10⁻11। ये कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू ms हमें निकालना है डिवाइडेड बाय, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय में, सो डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा डिस्टेंस कितना है हमारे पास 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11। ओके चलो 3.5 इंटू 10⁻22 इज इक्वल टू ये 6.67 10⁻6 पहले 6 ले लेते फिर पावर ले लेते, पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻6
-11 इंटू 10⁻24, नीचे का पावर जो 11 11 22 था, ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा, तो -22। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, 1.5 इंटू 1.5, ओके, इंटू ms, जो मास ऑप्शन हमें निकालना है। अब देखिए ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये तो यहाँ पे 2 पॉइंट कट गए, तो क्या बचा यहाँ पे 3.5 10⁻22 इंटू 6.67 इंटू 6। अब देखिए ये 2 पॉइंट हम काट देंगे यहाँ पे, तो 667 बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा 15 इंटू 15। अब 15 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसे, ओके, तो 22 में से अगर 24 में से 22 गए, बचे 2, और 2 यहाँ से निकल गए, तो कितना बचा 10⁻⁹, ओके, इनटू क्या हमारे पास ms। अब ms इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब सब 3.5 इंटू 10⁻22, ओके। अब ये डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में था वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, इंटू 6 इंटू 10⁻9। अब 9 ऊपर चला गया तो प्लस बन जाएगा, और प्लस बन जाएगा 12 प्लस 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 10⁻22 है ना, 22 प्लस 9 कितना हो जाएगा 31, ओके, 31 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3.5 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 667, सॉरी पॉइंट तो हमने काट दिया था। अब जो ms बचेगा, जो हमारा लास्ट आंसर था वो बचेगा, जो देखिए अब क्या करना है 15 से इसको डिवाइड करना है और सारे कैलकुलेशन में करना है, तो मैं क्या करूंगा 3.5 इंटू 15 3.5 इंटू 15 इंटू 15 करूंगा, तो वैल्यू जो आ जाएगी ऊपर मेरी 787.5, और नीचे क्या है 667 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻31 को 31। अभी ms इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 667 से, अगर हमने डिवाइड कर दिया 667 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 667 से अगर डिवाइड कर देंगे तो 1.18, क्या जाएगा 1.18, ओके, 1.18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻31। अब 6 से डिवाइड करना कोई आसान है, 0 1, अब जो बचा 9 7 10⁻31, अब एक पॉइंट दे देंगे तो 1.97 इंटू 10⁻30, एक पॉइंट इधर चला गया ना, तो मास ऑप्शन कितना है हमारे पास, देयरफॉर द मास ऑप्शन इज 1.97। देखिए आंसर अप्रोक्सीमेटली आ गया हमारे पास।